हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अंशु। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड होते हैं। उनकी आपस में दिन भर बहुत बातचीत होती है और पेरेंट्स भी उनसे सारी बातें कह सकते हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होते हैं और टीनेज में पहुंचते हैं तो आपस का कम्युनिकेशन उनका डिफरेंट हो जाता है। बच्चे जो बात कहते हैं वो पेरेंट्स को समझ नहीं आती है और जो पेरेंट्स कहते हैं वो बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं। और इस वजह से दोनों में आपस में जो भी डिस्कशंस होती हैं वो मोस्टली आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इस वजह से पेरेंट्स को ऐसा लगने लगता है कि बच्चे उनकी बात सुन नहीं रहे हैं और वो अपनी बात ज़्यादा पीयर ग्रुप से करना पसंद करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है और बच्चों को अब उनकी ज़रूरत नहीं है। जबकि यही चीज़ बच्चों के मन में ये होती है कि पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, वो अपनी बात किससे कहें। तो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है। कई बार वो बहुत लोनली भी फील करते हैं क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो पेरेंट्स को नहीं समझ आती है। तो इस वजह से वो अपने फ्रेंड्स की ओर ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं कि वो अपनी जो भी बात है वो फ्रेंड से कह लें, क्योंकि वो उनकी बात को अच्छी तरह से सुन लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे अपने पीयर ग्रुप से इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो कुछ गलत ट्रैक पर भी चले जाते हैं और पेरेंट्स चाह कर भी उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स का भी एंशियस होना बिल्कुल जस्टिफाइड है कि बच्चों से कैसे वो बात करें कि वो उनकी बात को सुने और आपस में अच्छा कम्युनिकेशन हो, आर्ग्यूमेंट ना हो। तो इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आखिरकार बच्चे जब छोटे थे तो उनकी बात जो सुनते थे, अब बड़े होने पर क्यों नहीं सुन रहे? इसका ज़रूर कुछ रीज़न होगा। तो उस रीज़न को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे जब छोटे होते हैं और जैसे ही वो टीनेज में पहुंचते हैं तो उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं और इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके अंदर फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, एथिकल हर तरह के चेंजेस आते हैं। इंटेलेक्चुअल चेंजेस भी आते हैं। वो बच्चे अपने आप को होशियार और मैच्योर मानने लगते हैं। उनको अपनी आइडेंटिटी की पहचान करने का एक अंदर से जिज्ञासा होती है और वो हर चीज़ में चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, उनको रिस्पेक्ट और रिगार्ड भी दिया जाए जैसे बड़े लोगों को दिया जाता है। तो ये सारी जो चेंजेस आ रहे हैं ये बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल होते हैं। कई बार पेरेंट्स इस चीज़ के लिए बिल्कुल अनअवेयर होते हैं कि उनके टीनेजर में क्या चेंजेस आए हैं और अब उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या हो गया है। तो अगर आपको अपने बच्चों से अच्छे से कम्युनिकेट करना है, रिलेशंस अच्छे बनाने हैं, तो आपको टीनेजर्स की ये डेवलपमेंट और ये चेंजेस समझने पड़ेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं बच्चों के अंदर, आपको उसको अच्छे से एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है और उनको उसी तरह से रिगार्ड भी पे करना है जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। ऐसा करने से बच्चे आपके क्लोज आएंगे, वो समझेंगे कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको इधर उधर कहीं और बात करने की, एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो आपकी उन बातों को भी मान लेंगे जो वो नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसलिए बच्चों से अच्छा कनेक्ट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके टीनेज में। तो अपने टीनेजर्स के साथ में जो नेगेटिव कम्युनिकेशन हो रहा है जिसकी वजह से आपका उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसको दूर करने के लिए आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की स्किल्स अपने लिए डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि टीनेजर्स उन रूल्स को फॉलो करें
और वो अच्छे से आपसे बात करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बच्चों की बात को सुनना शुरू करना है। जब भी टीनेजर्स ऐसी कोई बात कहते हैं जो आपको डिफरेंट लग रही है और आपको लगता है कि ये तो गलत है या ये क्या कह रहे हैं, तो उस समय आप उनकी बात को पूरे अटेंशन के साथ सुनिए, इंटरप्ट मत करिए, उनको समझने की कोशिश करिए कि वो इस बात को क्यों कह रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक जनरेशन गैप है और बच्चे आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, आजकल का जो एनवायरनमेंट है, उसके बेसिस पे उनकी ये सोच बनी है। तो आप इसको एकदम से करेक्ट करने लग जाएं या उसको एडवाइस दें, प्रीच करें, तो ये बिल्कुल भी नहीं करें, बल्कि उनको सुनना स्टार्ट करें। आप जब सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि इस बात को कहने के पीछे बच्चों का क्या रीज़न है। तो नंबर 1, आपको बच्चों की बात पूरे काम होकर और अटेंशन के साथ सुनना है। नंबर 2, जब आप उनकी बात सुने तो अपने मन में कुछ भी जजमेंट ना पास करें। आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा हो कि आपको बच्चों की बात ठीक नहीं लग रही है। तो इसको अभी आप केवल अंडरस्टैंड करिए और किसी भी तरह का कोई जजमेंट अपने मन में मत लाइए। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे अपनी बात को खुल के कह पाएँ। तो आपको नंबर 2 सबसे ज़्यादा जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि बच्चों के लिए कोई भी जजमेंट ना सोचें और ना ही बोलें। नंबर 3, अपने टीनेजर्स को अप्रिशिएट करें। जब वो कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो कभी भी उसको आप एकदम से मना मत करिए। आप उनके व्यूज़ को सुनिए और उसको अप्रिशिएट भी करिए, ताकि उनको लगे कि उनकी जो सोच है उसकी रिस्पेक्ट की जा रही है, उनकी कोई वैल्यू है। क्योंकि कोई भी पर्सन किसी से तभी कनेक्ट होना चाहता है जब वो उसकी वैल्यू को समझा जाए, उसको रिस्पेक्ट पे की जाए। तो यही हमारे टीनेजर्स भी चाहते हैं कि हम उनकी बात को समझें, जो हो सकता है डिफरेंट हो, और उसको अप्रिशिएट भी करें। तो बच्चों को अप्रिशिएट भी करिए। नेक्स्ट, अपनी टीनेजर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। टाइम स्पेंड करने से अच्छा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा बोलना चाहिए। तो आप बोलेंगे कब? जब कोई साथ में होगा। तो पेरेंट्स का टाइम टीनेजर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालिए और उनके इंटरेस्ट की चीज़ों को डिस्कस करिए, उनके साथ जाइए, फन टाइम रखिए, कहीं टूर पे जाइए, ट्रैवल करिए, कुछ भी करिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अपना कोशिश करिए कि टीनेजर्स के साथ अच्छी अच्छी बातें करने में स्पेंड करिए। और उसमें बीच में आप कहीं पर भी कुछ सरकास्टिक ना हो, क्रिटिसाइज़ ना करें, तो और अच्छा होगा। नेक्स्ट, टीनेजर्स की ये जो एज होती है वो अपनी आइडेंटिटी को बनाने की होती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी टाइम होता है। वो अपने बारे में सोचते हैं, लाइफ के बारे में सोचते हैं। तो उनको कुछ टाइम अपना प्राइवेट भी चाहिए। तो बच्चों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखें। अगर बच्चे थोड़ी देर अकेले रहना चाहते हैं तो वो भी रहने दीजिए। वहाँ पर भी वो बच्चे कुछ ना कुछ अपने बारे में सोच रहे होंगे, नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो वो टाइम भी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों के रूम में जाना हो तो आपको हमेशा नॉक करके जाना चाहिए, ताकि वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि मैं और पेरेंट्स दोनों इक्वल हैं। जैसे वो आपके रूम में आएंगे और आपको नॉक करके आएंगे, वैसे ही आप भी जा रहे हैं।
तो ये चीज़ उनको बहुत हेल्प करेगी अपनी वैल्यू को समझने के लिए, अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए। तो बच्चों की प्राइवेसी का भी आपको साथ में ध्यान देना है। नेक्स्ट, अगर आपको बच्चों को डिसिप्लिन में रखना है, किसी बात पे क्रिटिसाइज़ करना है या कोई रूल बनाना है घर पे, तो इसको भी आप हेल्दी वे में करिए, पॉजिटिव वे में करिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी बातें कहें जो बच्चों को अच्छी ना लगे, या आप चिल्लाएंगे या आप उनको ब्लेम करेंगे। तो ऐसा ना करके हेल्दी स्टेटमेंट यूज़ करिए, जिसको हम आई स्टेटमेंट कहते हैं। बजाय हम दूसरे को ब्लेम करने के या उसकी कमी बताने के, हम उनको आई स्टेटमेंट का यूज़ करके कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेट्स डिस्कस। तो अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो बच्चे आपकी उन बातों को भी सुनना चाहेंगे जो वो वैसे नहीं सुनना चाहते हैं। रूल्स बनना टीनेजर्स को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से बात करेंगे कि आपको उनकी सेफ्टी का ख्याल है, इसलिए उनको एक रूल के अंदर बंधना होगा, या उनके अंदर कोई कमी है, कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो भी बताना है, तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव वे में बताना होगा ताकि उनकी फीलिंग्स बिल्कुल हर्ट ना हो। इस तरह से बात करेंगे तो वो आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में करके अगर आप अपने टीनेजर्स के साथ बिहेव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका उनसे कनेक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली बेटर होता जा रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। आप भी कम एंशियस रहेंगे और बच्चे भी, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा, पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस्ड होते हैं, बच्चे बहुत लोनली फील करते हैं। तो आपको उनके लिए अपनी इन कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चे लोनली फील करते हैं और अपनी बात कह नहीं पाते हैं तो कई बार ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। कई बार बच्चे डिप्रेस भी हो जाते हैं या किसी गलत सोसाइटी में चले जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अच्छा होगा कि पेरेंट्स अपने ऊपर कंट्रोल करें और एक लविंग पेरेंट बनकर बच्चों को अपना बना लें, क्योंकि उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। ये टीनेज ऐसी है जब हम लोग को कभी कभी लगता है कि बच्चे बहुत रूड हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनको आपकी बहुत ज़रूरत होती है। बस आपको अपना तरीका चेंज करना है उनसे बात करने का, और आप देखेंगे कि आपके फैमिली का पूरा बॉन्ड भी बहुत अच्छा बनेगा, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा रहेगा, और बच्चे भी, उनके डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी आप ज़रूर कोशिश करिए कि बच्चों से कनेक्ट बना के रखिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ स्पेंड करिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।